अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिय लौला अन हदानल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मन युतिर रसूल फ़क़द अता अल्लाह। अल्लाह पाक की हम्दो सना के बाद और सरवरे कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दुरूदो सलाम के बाद मैं आप हजरात से तमाम आज की कॉन्फ्रेंस में तशरीफ लाने वाले शुरका बिल अमूम और बिलखसूस जो स्टेज पर तशरीफ फरमा है उलमाए कराम, और फिर उसके बाद जो सिटी गुजरांवाले के अमीर साहब हैं और नाज़िम साहब हैं, वो किसी तारफ के यहाँ मुहताज नहीं है। मैं बहसीते खादम मरकजी जमीयत अहले हदीस सूबा पंजाब आपका और उनका सबका मशकूर हूँ कि आपने हमेशा मुसलसल और बराबर दिल खोल कर अपनी जमाती और तंजीमी जिंदगी का सबूत दिया। ये वो हकीकत है जो छुपाई नहीं जा सकती। अगर कोई छुपाना चाहे भी तो ये हो नहीं सकता। उसकी वजह यह है कि आफताब आमद दलील आफताब, जब सूरज तलू होता है तो उसकी तलू होने पर और उसके बारे में दलील देना कि यह तलू हो रहा है, तो ये एक नहायत कम अकली है। हजरात, जमाती जिंदगी के लिए कुछ असूलो ज़वाबत होते हैं। अगर वो रूनमा ना हो तो ये बातों से जमा तफरी करना चेमानादार ये हो नहीं सकता। वो क्या है, इसमें कोई शक नहीं है कि मेरे सीनियर नायब नाज़िम आला मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान मौलाना मोहम्मद नईम बट साहब मेरा जिनके साथ और जिनका मेरे साथ मुसलसल और प्रॉपर 35 बरस सफर हुए हैं, और इस मुल्क का बाई रोड कोई ऐसा शहर, कोई ऐसी तहसील नहीं है जिनमें हम कोई 20-20 मरतबा ना गए होंगे, वहां नहीं पहुंचे होंगे। तो वो फरमाया करते थे कि ये मसलक अहले हदीस वो मसलक है जो जमीन पर नहीं बना, आसमान पे बना है। तो हजरत, इस मसलक की तकवीयत के लिए, इसकी नशरो अशात के लिए और इसको बहुत आसान तरीके से एक पूरे दबदबे रोब के साथ और एक पूरे जलाल और खूबसूरती के साथ पेश करने के लिए और इसकी नशरोशात के लिए मजबूत करने के लिए अल्लाह ने हमारे काबरीन को, हमारे बुजुर्गों को, सैयद दाऊद गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह और दूसरे हमारे बुजुर्गों को
अल्लाह ने ये बसीरत दी और हिम्मत दी और जुर्रत दी। उन्होंने इस मसले की मजबूती के लिए, नशर व अशात के लिए मरकजी जमीयत अहले हदीस का जो है वो बुनियाद रख दी। तो हम ये समझते हैं कि मसलक अहले हदीस की खिदमत, इसकी नशर व अशात, इसको गली और कूचा में पहुंचाना और इस मुल्क के कोने कोने में पहुंचाना और अपने अहदाफ को मुकम्मल करना। वो अहदाफ क्या है? पहले नंबर पे है अकीदा तौहीद, अकीदा खत्म नबूवत। तीसरे नंबर पे है जनाब यौमुल बास व फिल आखिरत हुम यूक़िनून। चौथे नंबर पे है मुल्क पाकिस्तान का इस्तेहकाम, वतन अजीज का इस्तेहकाम। जो बातिल कुव्वते हैं मुल्क पाकिस्तान को मिटाने वाली और मुल्क पाकिस्तान का नक्शा कुछ और देखने वाली, दुखाने वाली, और हम इन तमाम कुव्वतों का मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान की सूरत में मुकाबला करके रहेंगे। ये मसलक की नशर व अशात, इसकी मजबूती और जो मैंने अहदाफ बताए हैं, इनको मजबूत और मरबूत तरीके से अगर हम कर सकते हैं तो जमाती प्लेटफार्म पर ही कर सकते हैं। तो मैंने जहां से बात शुरू की थी वो ये थी कि बातों से जमा तफरीक करने से नहीं है, कुछ तरीकाकार होता है जमाती इजहार का। एक तो यह है कि अगर मरकजी जमीयत अहले हदीस के साथ मुनसलिक है, जमात की मोहब्बत है, जमात की अकीदत है, जमात से मुखलस है, एक खतीब या वर्कर या कारकुन या कोई मुखय्यर हजरात या कोई भी, तो जनाबे अली उसका वर्क होना चाहिए, लेकिन जमात की पॉलिसी के मुताबिक होना चाहिए। वर्क तो सारे करते हैं, वर्क तो करते हैं, लेकिन उस वर्क का क्या फायदा जो जमात की पॉलिसी और जमात के अमीर और नाज़िम के बरअक्स जो मामलात को चलाया जाए। एक तो ताल्लुक ये है, अगर उसका वर्क, उसकी मेहनत, उसकी काविशें जमात की पॉलिसी के मुताबिक है तो एक ताल्लुक ये है, अगर है तो ताल्लुक है, अगर नहीं तो ताल्लुक नहीं है। और नंबर 2 कि जनाब जानी और माली कुर्बानी देना, यह है ताल्लुक। अगर इखलास है, अगर मोहब्बत है, क्या हम अपने अबू हुरैरा ट्रस्ट को चला सकते हैं लाहौर में? अबू हुरैरा ट्रस्ट के लिए लाखों और करोड़ों रुपया सर्फ हो सकता है और उसके लिए यूनुस आजाद सब कुछ कर सकता है, लेकिन जब जमात का मसला आए, मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान का, तो उसके लिए मेरे पास कोई पैसा ना हो तो मैं समझता हूं इससे झूठी बात और नहीं है कोई। तो हजरात मोहतरम, यह है कि अगर तल्लक है तो फर्क हो जमात की पॉलिसी के मुताबिक और जमात के अमीर के हुक्म के मुताबिक, और फिर उसके लिए जान और माल हत्तुल वुसा, उसके लिए मेहनत हो, कोशिश हो। जैसे आज आप इससे पहले भी देख रहे हैं और आज भी उनने 17 लाख रुपया पेश किया है। मैं आपको ये बताऊं कि इस लफाफे में इतने पैसे थे, ये नहीं है वो किसी हिकमत अमली की वजह से नहीं बता रहे थे। तो हजरात, जिन जिन के बारे में अपना प्रोफेसर साहब ने या इब्रार जाहिर साहब ने इजहार किया है, पैगाम टीवी को इतना दिया है या मरकजी जमीयत को इतना दिया है, कोरोना के दौर में इतना दिया है, मैं इसकी दो टोक तस्दीक करता हूं, इसमें किसी हरफ में फर्क नहीं है। और दूसरी बात यह है, मैं ये आपको बात बताऊं, जो आखिरी बात यह है कि अल्लाह के फजलो करम से, हाँ, मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान और सूबा पंजाब बिलखसूस जिस जोश से, जिस तरीकाकार से फंड जमा हो रहा है और सैलाब के लिए एक एक चीज का आदत हो रहा है। इंशाल्लाह 106 रावी रोड में मैंने फार्म मरकजी जमीयत अहले हदीस उमरा नाज़मीन के लिए अलग इशू कर दिए हैं और मैंने ट्रस्ट और इनफरादी तौर पर जो फार्म अलग इशू कर दिए हैं।
पूरे सूबे से, चूंकि मेरा सूबे के साथ ताल्लुक है, पूरे सूबे से, हर जिले से जितनी रकम आ रही है, जहां जहां जा रही है, जितना सामान जा रहा है, एक एक चीज का ऑडिट होकर इस वबा के बाद इंशाअल्लाह जिली उमरा नाज़मीन के पास पहुंचेगा और 106 रावी रोड में उसकी दर्रो दीवार शुरू में स्टार में उसके दरवाजे के ऊपर लगा होगा कि किस जिले ने कितना किया और किस अमीर और नाज़िम ने इस दर्द को कितना महसूस किया और किस ट्रस्ट ने कितना किया, इनफरादी तौर पर कैसे हुआ। फिर वहां लिखा होगा कि किस किस जिले में इतना गया, इसमें इतना गया, इसमें इतना गया। इंशाअल्लाह आप यकीन रखें, अल्लाह के फजलो करम से आपका माल, आपके पैसे वहां पहुंचेंगे जहां आपके दिल में ये बात है, वहां ही पहुंचेंगे। अल्लाह पाक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हजरात, इंशाअल्लाह मरकजी जमीयत अहले हदीस सूबा पंजाब के खादिमीन अपने वर्कर, अपने कारकुन और अपने शयूखुल हदीस, अपने मुअस्सिस खुतबा, अपने मुअस्सिस उलमा और अपने मुअस्सिस मुखय्यरीन हजरात के साथ इंशाअल्लाह उसर युसर में साथ खड़े हैं। जब चाहे, जिस वक्त चाहे, जिस मुकाम पे चाहे तजर्बा करें, हम इंशाअल्लाह अपने वर्करों, कारकुनों, उलमा, मुअज्जिज़ खुतबा और शयूखुल हदीस, मदारिस, मुखय्यर हजरात के साथ उसर युसर में साथ खड़े हैं इंशाअल्लाह। अल्लाह के फजलो करम से मेरी दुआ है, जहां जहां जो उलमाए कराम या जमात के वर्कर और कारकुन इस खिदमत में हिस्सा डाल रहे हैं, अल्लाह पाक करोड़ों रहमत नाज़िल फरमाए और हमें भी पूरी जुर्त के साथ वाज करने के बाद जहां जहां जरूरत है सही वहां पहुंचाने की तौफीक दे और हिम्मत दे और जुर्त अनात फरमाए। वस्सलाम।